Good afternoon, everyone. This is Kunal Shah, Head of Commodity Research at Nirmal Bang. We have been telling everyone from last Monday, Wednesday, that commodities are sell no matter what. So we've seen metals going down, especially copper finally. So Wednesday ही मैंने आपको बताया था कि ये 790 का स्टॉप लॉस रखिए और ये नीचे आना चाहिए. सो कल एक ही दिन में सीधा 24 रुपीज़ डाउन था, 22 रुपीज़ डाउन था और आज फॉलो अप सेलिंग कंटिन्यूस है. सो आज जो मेजर डेटा, आज मेजर जो है, आज बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में. आज शाम को जो 7 बजे पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग के डेटा है. PCE डिफ्लेटर जिसे कहते हैं, कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इंडेक्स. सो ये इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन. सो एक्सपेक्टेड है 5%, पहले था 5% YOY. अगर 5% के ऊपर आता है डॉलर और स्ट्रांग हो जाएगा. पर्सनल इनकम और पर्सनल स्पेंडिंग 1% और 1.4% एक्सपेक्टेड है. ये दोनों के ऊपर अगर आता है तो और भी डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और सब नीचे आएगा. सो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने के लिए. मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.1 एडवांस था लास्ट मंथ. एक्सपेक्टेड है ये टाइम 0.5 इंक्रीज आएगा. सो यूएस में अगर आप जॉब के डेटा देखते हो तो जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है. लोगों के कोई फाइनेंशियल लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है. सो इसी के कारण ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है. अगर ये डेटा कमज़ोर आता है, सो जो मैंने तीनों इंडिकेटर बताया वो तीनों कमज़ोर आते हैं तो डॉलर कमज़ोर हो जाएगा और सब गोल्ड सिल्वर सब ऊपर जाएगा. सो मैं आज डायरेक्शनल व्यू नहीं दे रहा हूँ, पर डेटा आने के पहले ये जो सेलिंग का दौर है वो चालू रहेगा. डेटा के बाद अगर डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव आते हैं डॉलर के लिए, एक्सपेक्टेड से कम आता है, एक्सपेक्टेड से ख़राब आता है, जो चांसेस कम है, तो वो टाइम पे हमको सब रिवर्सल देखने मिलेगा. दूसरा 8:30 बजे हाउसिंग के डेटा है, न्यू होम सेल्स के. सो अगर हाउसिंग खराब हो जाता है तो भी डॉलर कमज़ोर होगा और गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा. सो अगर आप फर्स्ट 7 बजे के जो डेटा है उसमें आप गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग देखते हैं तो एक बार 8:30 के डेटा जो हाउसिंग के डेटा आएंगे उसको भी आपको देखना होगा. सो आज बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है. अभी मैं मेरा अनबायस्ड व्यू देता हूँ वॉलेटिलिटी के पहले. मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है 105 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है डॉलर इंडेक्स के लिए. सो 104.90 105 के आसपास अगर डॉलर इंडेक्स जाता है तो वहाँ पे आप अपनी अगर शॉर्ट पोजीशन है तो उसको कवर कर लीजिए. वहाँ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं. दैट इज़ द व्यू फॉर इवनिंग सेशन. पर अभी भी मुझे कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही है. सो गोल्ड और सिल्वर थोड़ा और प्रेशर रहेगा शाम के डेटा आने तक. डेटा में जो फॉल आता है उस पर कवर कर लीजिएगा क्योंकि 8:30 बजे जो हाउसिंग का डेटा आएगा, अगर वो डेटा ख़राब आता है जो मुझे लग रहा है, तो थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट कवरिंग आपको वो टाइम पे देखने मिलेगा. सो दैट एंड्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. लेवल्स की बात करेंगे. आई थिंक पीपल आर आस्किंग लेवल्स, सो आई विल गिव यू लेवल्स. मेरी राय में जो हमारे टेक्निकल टीम है जो हमको लेवल्स देती है, गोल्ड मुझे लग रहा है 55,400 इज अ लेवल वेयर आप वो लेवल पे आता है तो थोड़ा बाइंग कर सकते हैं. और सिल्वर अराउंड 63,800. दीज आर द बाइंग लेवल फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. पर 7 बजे के पहले ये थोड़ा और नीचे जाने वाला है. सेकेंड क्वेश्चन, ओके, सेकेंड टॉपिक, बेस मेटल. सो बेस मेटल में मेरा व्यू अभी भी मंदी में ही है. सो जैसे जब कॉपर बढ़ रहा था तो सब न्यूज़ें आ रही थी, चिले में माइन स्ट्राइक होने वाली है, कॉपर के कॉन्सेंट्रेट कम एक्सपोर्ट हो गया वहाँ से. सो ये सब स्टोरी आती रहती है. जब तेजी की मंदी की मार्केट, कॉमन सेंस से कॉपर 640 से 800 रुपये हुआ है. ऐसा वर्ल्ड में कौन सा ग्रोथ है कि कॉपर 900 रुपये हो जाने वाला है. सो ये ऐसे टाइम पे ही हिम्मत यू हैव टू. तो मैं तकरीबन 2 हफ्ते से कॉपर मंदी आप लोग को बता रहा हूँ. मैंने मेरा व्यू चेंज नहीं किया कभी भी. प्राइस भले ऊपर जाने दो. सो दैट इज़ हाउ यू शुड ट्रेड कमोडिटीज. यू शुड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल. तो अभी भी कॉपर मुझे 750, 740, 730 ये सब लेवल आने वाले हैं. 2-5 रुपया बढ़ता है, सेलिंग करो, नीचे आने वाला है. जो क्वेश्चन मुझे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि कॉपर जा रहा है पर जिंक और एल्यूमिनियम क्यों इतना नहीं जा रहा है. सो जिंक और एल्यूमिनियम अगर आप देखें, एल्यूमिनियम तो बढ़ा ही नहीं,
जब कॉपर 640 से 790 हुआ तो वो टाइम पे एल्यूमिनियम 203 से 215 220 हुआ, तो एल्यूमिनियम में तो तेजी हुई ही नहीं है। तो जो आइटम बढ़ा हुआ है वो जोर से नीचे आएगा। सो इसलिए, और दूसरा एल्यूमिनियम इसके लिए नीचे नहीं आ रहा है, यूनान जो मेजर प्रोड्यूसर है चाइना में, प्रोविंस, वहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कट करने के लिए विंटर सीजन में कहा गया है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत होता है एल्यूमिनियम से। सो स्मेल्टर्स को बंद किया गया है वहाँ पे, इसके लिए भी एल्यूमिनियम जोर से नीचे नहीं आ रहा है। पर तेजी प्रोडक्शन कट होने के बाद भी नहीं हो रही है। सेकंड, जिंक, ऑलरेडी जिंक 305 रुपए का जिंक अभी नीचे में 270 266 भी एक बार देख के आया है। तो जहाँ पे कॉपर बढ़ रहा था वहाँ पे जिंक तो नीचे आया है। सो ऑलरेडी कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम का रीज़न ये है नहीं बढ़ने का। सो अभी भी जिंक नीचे ही लग रहा है, 65 60 सब धीरे धीरे लेवल नए नए लो ब्रेक करने वाला है। अभी जो मुझे एक नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेदांत केडिया जी रिगार्डिंग स्टील, कोई तेजी नहीं है स्टील में फंडामेंटली। सिंपल है, स्टील की मार्केट ग्लोबली अगर आप देखेंगे, ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मूविंग अप। यूरोप में सुपर कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। तो काय का तेजी कमोडिटी में, कोई तेजी बेजी नहीं है। स्टील, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, सब इलेक्ट्रॉनिक कार का स्टोरी, कुछ अभी चलने वाला नहीं है। 1-2 महीना हर उछाले पे कमोडिटी में बेच के काम करना ही अच्छा ट्रेड है। सो ना स्टील में तेजी है, ना कॉपर में तेजी है, ना कोई भी मेटल में तेजी है। सेम वे कमिंग टू क्रूड और गैस, सेम व्यू, हर उछाले पे बेच के काम करना है, लेना नहीं है। बिकॉज फंडामेंटल आज 74 रुपीज़ ऊपर ऑयल ऊपर है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई बड़ा तेजी होने वाला है। मेरी राय में 6400 के आसपास कच्चे तेल में बिकवाली करनी चाहिए। 6280 के टारगेट के लिए 6450 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नेचुरल गैस, मैं अभी भी आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कमोडिटी में आप काम मत कीजिए। रिटेल ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, वो फ्रीपोर्ट का जो फ्लो है वो रिज्यूम होने वाला है। सो एक बार थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, 10-15 रुपया बढ़ने की गुंजाइश है, पर मैं इसमें आपको एग्रेसिव सौदा करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। सो ये हो गया मेरा आयरन ओर इन चाइना राइजिंग, कोल। सी देखिए वेदांत जी, आपका जो क्वेश्चन है, माइक्रो लेवल पे हर एक कमोडिटी के अपने फंडामेंटल होते हैं जो शायद कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट मेरा जो व्यू है ब्रॉड, वो है मैक्रो व्यू। ग्लोबली ग्रोथ घटने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ रहा है। नंबर 3, विश्व की जितनी भी मेजर सेंट्रल बैंक्स है वो अपने जो बॉन्ड अपने बैलेंस शीट पे लेके बैठे हैं वो बेच रहे हैं। सो ऐसे हालत में माइक्रो के कारण छोटा मोटा पॉजिटिव आ सकता है, बट लंबा पॉजिटिव नहीं आ सकता है। मनीष वनवानी जी पूछ रहे हैं 6 मंथ का गैस का व्यू। 6 दिन का मनीष जी मालूम नहीं पड़ता है, तो 6 मंथ का कैसे बताओ आपको। सो नो आंसर फ्रॉम माई साइड। और नेचुरल, मैं जनरली नेचुरल गैस जैसी कमोडिटी को रिटेल में प्रमोट करना प्रेफर नहीं करता हूँ। इस वॉलेटिलिटी इज नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ योर मनी, बिकॉज इसमें जो ओवरऑल निवेशक है वो लूज ही करता है। सो आई थिंक पलक जी, आप जिंक बेच देना, मेरे को तेजी नहीं लग रहा है। सो आई हैव आंसर ऑल द क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.